बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा तिलिस्मी अंगूठी के कमालात। तिलिस्मी अंगूठी के साथ आने वाला जो मुवक्किल है और तिलिस्मी अंगूठी को कैसे बनाया जाता है, तिलिस्मी अंगूठी के अंदर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान इस दुनिया में पावरफुल भी हो जाता है और इस दुनिया में वो माला माल भी हो जाता है। मेरी पहली गुजारिश तो आप लोगों से ये है कि इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है, तो फिर आपको समझ आएगी। अगर आपने शुरू से ही स्किप कर कर के देखा तो फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। और दूसरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पता चले कि वाकई कोई वीडियो शेयर हुई है। तो तिलिस्मी अंगूठी के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि तिलिस्मी अंगूठी का राज क्या है, ये कैसी होती है, ये कैसे तैयार होती है, इसके अंदर कितने मुवक्किलात पाए जाते हैं। तो आज तक मैंने जितने वज़ाइफ किए हैं, मैंने खुद के लिए एक तिलिस्मी अंगूठी तैयार की। मैंने खुद के लिए एक तिलिस्मी अंगूठी तैयार की जो हर वक्त मेरे हाथ में रहती है और मेरे पास रहती है, और उसका राज आज मैं आपको बताने लगा हूँ। इससे पहले ये राज मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो वो तिलिस्मी अंगूठी कौन सी है? ये जो मेरे हाथ के अंदर है, ये जो मैंने पकड़ी हुई है, ये है वो तिलिस्मी अंगूठी मेरी। और इस अंगूठी ने आज तक मुझे क्या फ़ायदे दिए हैं और इस अंगूठी से मैंने कितने काम किए हैं। एक तो आपको बताता चलूं कि जब इस तिलिस्मी अंगूठी के ऊपर मैंने अपना वजीफ़ा जो शुरू किया था, तो मैंने जितने भी वजीफ़े इन सालों में पढ़े हैं, मैं वो सब वजीफ़े मैंने इसके ऊपर दम करता रहा। यानी एक चिल्ला जब मैंने किया तो उस चिल्ले के अंदर ये अंगूठी मेरे पास होती थी, और मैंने बेशुमार चिल्ले कर चुका हूँ। और चिल्ले के अंदर रोज़ाना मैं इसके ऊपर भी दम करता था, अपना वजीफ़ा भी पढ़ता था। तो फिर क्या हुआ कि इसके अंदर जब मैंने पहला चिल्ला किया, दूसरा चिल्ला किया, तो इसके अंदर एक मुवक्किल आ गया। अब बात आपने गौर से सुननी है, क्योंकि गौर से सुनेंगे फिर आपको ये फ़ायदा देगी वीडियो देखना, और ये अमल भी आपको फ़ायदा देगा। जब मैंने इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया तो ये तिलिस्मी अंगूठी जब एक वक्त में तैयार हुई, मेरे पास आई। वैसे तो इसकी कीमत है चंद हज़ार में है ये, लेकिन अब अगर 2 मिलियन भी कोई दे, 3 मिलियन भी दे, तो मैं फिर भी ये अंगूठी किसी को ना दूँ। तो जब मैंने इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया तो इसके जो मुवक्किलात थे तिलिस्मी अंगूठी के, वो मुझे नज़र आना शुरू हो गए। जब नज़र आना शुरू हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम आपकी इस तिलिस्मी अंगूठी के ताबे हैं, और आप हमें जो भी हुक्म देंगे हम आपका वो हुक्म पूरा करेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, और इतना खुश हुआ कि मैंने कहा मेरी ने तो जो इतने सालों मेहनत करनी थी, और इतने साल जो मैंने मेहनत की, यही कर लेता। खैर वो मुवक्किल मेरे सामने आया और बड़ा खूबसूरत भी था, अच्छे से उसके बाल थे, प्यारे से उसके कपड़े थे। तो मैंने कहा तुम अकेले ही करोगे या किसी और को भी साथ लाओगे? तो उसने कहा कि मैं अकेला ही आपके कामों के लिए बहुत हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसको कहा कि मुझे चलो, अगर आप कहते हो कि मैं आपको जो भी आपका काम होगा मैं करूँगा, तो मैंने कहा मुझे एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए ना। तो उसने कहा कि ठीक है, गाड़ी आपकी आ जाएगी। तो कुछ ही दिनों के अंदर मेरा कहीं पे गाड़ी का सौदा हुआ, और उन्होंने मुझे बग़ैर पैसों के ही गाड़ी दे दी। तो उस मुवक्किल ने कहा देखा मैंने आपके लिए गाड़ी में ले आया हूँ। मैंने कहा ये तो वाकई बड़े काम का मुवक्किल है। फिर उसको मैंने कहा मेरे घर का राशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो उसने मुझे वो भी काम कर दिया, राशन भी आ गया।
پھر مجھے پیسے چاہیے تھے، اس نے مجھے پیسے بھی لا کے دیے۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ میرے یہ کام اٹکے ہوئے ہیں، اس نے کہا یہ بھی ہو جائیں گے، تو کافی میرے کام بھی بہتر ہوئے۔ تو مطلب کہ اس طلسمی انگوٹھی نے مجھے موکل بھی دیا، گاڑی بھی دی اور مجھے پیسے بھی دیے، میرے گھر کا راشن بھی اس نے پورا کر دیا اور مجھے ایک اچھا سا گھر بھی دیا، اور آج تک یہ عمل میں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن پھر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ عمل سب کے سامنے رکھنا چاہیے، جو لوگ غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ امیر ہو جائیں اور ہمارے اس ملک کی قسمت بدل جائے، ہر بندہ، ہر بہن غریب، ہر غریب بھائی اس عمل کو کر لے، اس انگوٹھی کو تیار کر لے، اور اس انگوٹھی کو تیار کرنے کے بعد وہ اپنے سارے کام اس سے کروائے۔ تو اس طرح میرے پاس یہ جو چیزیں آئیں تو میں نے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اگلی بات بڑے غور سے سننے والی ہے، بڑے غور سے سننے والی ہے۔ یہ جتنا کچھ میں نے کہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ جتنا کچھ میں نے کہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، نہ یہ میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے اندر سے موکل آ گیا۔ یہ بات اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے آپ کو ذہن نشین کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو طلسمی انگوٹھی دکھاتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں، اس کو تاروں سے نکالتے ہیں اور پھر آپ کو گھما کے دکھاتے ہیں جیسے شوبدہ باز ہوتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ جو عملیات کرنے والے لوگ ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو فراڈیے ہیں، جو نوسر باز ہیں، جو شوبدہ باز ہیں، جو لوگوں کا ایمان اور یقین خراب کرتے ہیں۔ تو میں نے اس انگوٹھی کے اوپر واقعی ہی پڑھا ہے، یہ بات سچ ہے، یہ واقعی میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے اور میں بڑے شوق سے اس کو پہنتا ہوں، لیکن اس سے کبھی بھی کوئی موکل نہیں نکلی۔ میں نے گھر میں راشن لے کے آیا ہوں، گھر میں راشن میرا آیا ہے، لیکن وہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اپنے پیسوں سے لے کے آیا ہوں، مجھے کسی جن نے وہ راشن نہیں لا کے دیا۔ میرے پاس پیسے آئے ہیں، لیکن مجھے یہ طلسمی انگوٹھی نے وہ پیسے نہیں دیے، بلکہ وہ پیسے مجھے اللہ نے دیے۔ گاڑی میرے پاس آئی تھی جو اللہ نے مجھے دی تھی، کسی طلسمی انگوٹھی یا موکل نے نہیں دی تھی۔ یہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ یہ پتھر اللہ کے حکم سے اگر کچھ کرے گا تو اللہ کے حکم سے کرے گا، نہیں کرے گا تو نہیں کر سکتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ہاتھ میں پکڑا، 12 قبیلے تھے، اللہ کم و بیشی معاف فرمائے، تو جب اللہ کے حکم سے وہ پتھر پہ، وہ چٹان پہ، وہ پہاڑ پہ، وہ جس چیز پہ بھی ماری تو اس سے 12-11 جتنے بھی چشمے تھے وہ نکل آئے، تو وہ اللہ رب العزت نے نکالے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح اس انگوٹھی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ طلسمی انگوٹھی ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ طلسمی انگوٹھی کا اندر سے موکل نکلنا یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے۔ طلسمی انگوٹھی سے کسی کے کام بننا، کام بنانے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، کام بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، زندگی موت دینے والی اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس طلسمی انگوٹھی میں کہاں سے آ گئے؟ تو اس طرح یہ لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، ویڈیو دکھا کے، باتیں کر کے، اپنا نمبر دے کے۔ تو اس لیے آپ نے اس طرح کی ویڈیوز کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس طرح کے جو ویڈیوز آپ کے سامنے آئے اس کے اوپر برا کمنٹ کرنا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے کہنا ہے کہ یہ شیطان کی ویڈیو ہے، یہ کسی انسان کی ویڈیو نہیں ہے۔ اس لیے طلسمی انگوٹھیوں سے باہر نکلیں،
तिलिस्मी अंगूठी के अंदर से जो मोक्कल निकलता है इससे बाहर निकले। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा कि आपके इस शेयर करने से पता नहीं कितने लोग इस फ्रॉड से बचेंगे। कल की बात है, कल की एक मुझे मैसेज आया, मैंने नाम नहीं लेना, मैसेज आया। उस मैसेज में वो इतने रो रहे थे। मैंने कहा जी क्यों रो रहे हैं? ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन इसलिए बना रहा हूँ कि उसके रोने की वजह से मैंने देखा कि उसने कहा कि 40,000 रुपया मुझसे उन्होंने ले लिया तिलिस्मी अंगूठी की वजह से। हम आपको एक तिलिस्मी अंगूठी भेजेंगे, वो आपके सारे काम करेगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दुनिया में जितने अमीर लोग हैं ये अंगूठियों से पैसे निकाल के लाए हैं? ये किसी जिन ने इनको पैसे ला के दिए हैं? किसी परी ने इनको पैसे ला के दिए हैं? क्या तिलिस्मी अंगूठी के अंदर से पैसे? तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो सोशल मीडिया पे आपके सामने बोला जाता है। तो आप जितने भी लोग ये वीडियो को देखेंगे, इसको लाजमी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। मैं इस वीडियो से ना तो किसी को कहूँगा कि मेरे से तिलिस्मी अंगूठी ले लो, ना मैं किसी से कहूँगा कि मुझसे तिलिस्मी अंगूठी के अंदर से निकलने वाले जिन्नात ले लो, ना मुझसे परी लो। इस तरह की मैं कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। तो खुद भी इन फ्रॉडी आमिलों से बचें, अपने दोस्तों को भी बचाएं, अपने अजीज़ो अकारब को भी बचाएं। जिसको पैसा चाहिए वो अल्लाह से मांगे, जिसको इज्जत चाहिए वो अल्लाह से मांगे, जिसको परी चाहिए वो भी अल्लाह से मांगे, जिसको जिन चाहिए वो भी अल्लाह से मांगे, जिसको खाना चाहिए वो भी अल्लाह से मांगे। और किताबों में आता है, हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम है कि जब इंसान कोई भी इंसान अल्लाह को दिल में याद करता है, अल्लाह भी उसको दिल में याद करते हैं। अगर वो किसी मजमे में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह पाक उससे बेहतर फरिश्तों के मजमे में उसको याद करते हैं। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर कोई मेरी तरफ एक बालिश मेरी तरफ मुतवज्जा होता है, चलता है, मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। अगर कोई एक हाथ मुतवज्जा होता है तो मैं उसके तरफ 2 हाथ मुतवज्जा होता हूँ। अगर कोई मेरी तरफ चल के आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। मतलब कि अल्लाह दौड़ते नहीं है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी, अल्लाह का फजल उसकी तरफ मुतवज्जे होगा। तो इसलिए इस तरह के जैली आमलों से आपने बचना है, लोगों को भी बचाना है। इस तरह के जैली आमलों के फ्रॉड से आपने खुद भी बचना है और अपने दोस्तों को भी बचाना है। इस वीडियो को शेयर करके पता नहीं कहाँ पे रात को मुझे मैसेज आया कि कारी साहब मैंने आपकी वीडियो देखी। मैंने कहा जी बेहतर है आपने वीडियो देखी। कहते हैं कि आपने ये जो बातें की मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो इसलिए आप इस तरह की वीडियोस बनाते रहा करें। तो इसलिए ये बात आपके सामने रखनी थी, ये आपके सामने खोल के रखना था कि इस तरह और इस तरह। मज़ीद भी हम आपको इस तरह की वीडियोस देते रहेंगे, मज़ीद भी आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। इस चैनल को देखते रहिए, अपने आसपास के लोगों में शेयर करते रहिए। आप किस जगह से, किस कंट्री से इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को वो भी कमेंट में लाजमी भेजिए, हमें लिख के भेजिए। और हम आपके लिए क्या मज़ीद ऐसा अच्छा करें कि आपको भी फ़ायदा हो, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो इसलिए हराम के पैसे से बचें, क्योंकि हराम का पैसा आपके अंदर जब आएगा, आपके पास जब आएगा, आपसे आपके बच्चों के अंदर जाएगा, फिर वो बच्चे जो होंगे उसके अंदर हलाल बच्चों वाले काम नहीं होंगे, फिर हराम बच्चों वाले काम। फिर वो
अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगे, बुराई की तरफ जाएंगे। तो इन आमिलों से भी मैं कहता हूँ, फ्रॉडी आमिलों से, कमीनों से, जो इस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और इनसे भी कहता हूँ जो इनको आगे फैलाते हैं, इन चीज़ों का बाइकाट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।